एक बहुत इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट टॉपिक है हमारी इंडस्ट्री में, टाइम मैनेजमेंट। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। सब कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, यू शुड लर्न टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। लेकिन कैसे करूँ? नोबडी टीचेस मी हाउ टू। पीपल गिव मी ब्रॉड फ्रेमवर्क कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे होती है, क्लाइंट टास्क को प्रायोरिटाइज कर लो, इंटरनल टास्क को डी प्रायोरिटाइज कर लो। लेकिन मैं कैसे करूँ? मेरे को दिन में 150-200 ईमेल आती है। मुझे मेरे टीम के इश्यूज़ हैंडल करने हैं रोज़। मुझे मेरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई समझनी है। मुझे मेरी क्लाइंट की ईमेल्स पे रिस्पॉन्ड करना है। इतना कुछ है करने को। प्लस देयर आर फ्यू डेज़ इन अ मंथ और वीक जहाँ पे मेरे क्लोज़र्स हो रहे होते हैं। मुझे वो क्लोज़र्स पे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। अब इस सब के साथ-साथ हर टाइम मेरे से कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट, यही आर्ट है जो हमें समझना है। और इसके लिए हर किसी का अपना स्टाइल होता है। हर एक के लिए कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। जैसे कुछ लोग अपनी ईमेल या अपनी आउटलुक को बहुत स्मार्टली मैनेज करता है। उसी में टू डू लिस्ट, उसी में टास्क लिस्ट, उसी में प्रायोरिटाइज़ेशन लिस्ट, उसी में ही ईमेल कैटेगराइज़ेशन करके रखते हैं, जिससे वो अपने काम को मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ लोग वो नहीं कर पाते हैं। वो मैनुअल नोटबुक्स पे अपने डेली टास्क लिखते हैं। अपने डेली टास्क लिख के उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सी अप्रोचेज़ हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के। सी टाइम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्रॉडली 2 या 3 कैटेगरीज़ में अपने टास्क को डिवाइड कर सकते हो। एक हो सकते हैं एंड क्लाइंट टास्क। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो ऑब्वियसली एक एंड क्लाइंट होगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो, और उसके कुछ स्टेक होल्डर्स हो गई, जिसको हम क्लाइंट बोल देते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज। सो कुछ क्लाइंट टास्क होंगे, कुछ आपके इमीडिएट मैनेजमेंट ड्रिवन टास्क होंगे। सो आपका इमीडिएट मैनेजर या अबव हिम और हर जो मैनेजमेंट लेयर्स हैं, वहाँ से कुछ टास्क एलोकेटेड होंगे। फिर उसके बाद कुछ इंटरनल टीम के टास्क होंगे और कुछ रूटीन के टास्क होंगे, राइट? जो आपने रोज़ अपनी मंथली रूटीन में करने ही करने होते हैं। सो एक पर्टिकुलर डे पे आपके पास जितने भी टास्क एलोकेटेड हैं थ्रू ईमेल और मैनुअल एलोकेशन जो भी आपको बताया गया, तो ये 4 चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, है ना? अब जिस ऑर्डर में हमने इन्हें बात करी, इनकी इम्पोर्टेंस भी ब्रॉडली इन्हीं कैटेगरीज़ में आती है, बिकॉज़ सी व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाइंट, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइंट के गिवन टास्क, और उन पे अगर क्लोज़र नहीं भी हो रहा है, तो कम से कम एक एक्नॉलेजमेंट करना कि वी आर वर्किंग ऑन इट। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो वो टास्क हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो टास्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका क्लोज़र आज ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको टास्क को डिटेल में देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि किसकी क्या इम्पोर्टेंस है या किसकी क्या अर्जेंसी है। सो पहले हमने बात की क्लाइंट, सेकंड योर सीनियर मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज़ सी you are interacting with your immediate manager and you know कि what is important, what is not. But if something is coming from above his layers, that might be time critical. आप नहीं तो नॉर्मली कोई भी सीनियर मैनेजमेंट आपको कोई टास्क एलोकेट क्यों करेगी? और अगर वो आपको कोई टास्क एलोकेट कर रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन दैट सिचुएशन दैट वुड बी समथिंग वेरी क्रिटिकल, जो आपको शायद उस ईमेल पे जहाँ पे आपको टास्क एलोकेट किया गया समझाया नहीं गया, बट दे माइट बी सम प्लानिंग गोइंग ऑन रिलेटेड टू दैट इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई है। थर्ड आ जाता है आपके मैनेजर के टास्क, और फोर्थ आ जाता है आपके टीम के टास्क। दो इन नो सेंस इट मीन्स कि आपके टीम के टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप अपने टास्क प्रायोरिटाइजेशन करो, तो इन ऑर्डर में आपको चीज़ों को देखना चाहिए। फिर इन सब चीज़ों में जो भी टास्क एलोकेटेड है, उसमें से क्या फिलर्स हैं आपकी कम्युनिकेशन में, वो आपको चेक करनी चाहिए। जैसे आपको ईमेल्स आती होंगी, नीड इन्फॉर्मेशन एएसएपी, नीड दिस अर्जेंटली, नीड्स टू बी क्लोज्ड ऑन प्रायोरिटी। जहाँ पे ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये जो भी आपको टास्क एलोकेट कर रहा है या आपसे उसका डिलिवरेबल माँग रहा है, वहाँ पे कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी है, राइट? सो वहाँ इम्पोर्टेंट है ये समझना कि वो कितनी जल्दी क्लोज़र चाहिए। सो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि एक टास्क आ गया, अब मैंने देख लिया कि उस पे एएसएपी या इमीडिएटली लिखा है, तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे पास और भी काम पड़े हैं, जो मैंने आज ही क्लोज़ करना है। और वो क्या करते हैं कि वो उसको करने के लिए शुरू कर देता है। लेकिन
ऐसी सिचुएशंस होंगी जब आपके पास पाइल्ड अप वर्क होगा और आपको ऐसी ईमेल्स आएंगी कि ये आज ही क्लोज चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट काम है, फ़ोन उठाओ, टॉक टू द पर्सन हू गेव यू दैट टास्क, अंडरस्टैंड कि कितना अर्जेंट है। अर्जेंट, एएसएपी, ऑन प्रायोरिटी, इनकी डेफिनेशन क्या है? क्या वो आज चाहिए? क्या वो कल चाहिए? आप वो अंडरस्टैंड करो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो। आप एक बार अंडरस्टैंड तो करो कि टास्क वो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे आप अपनी बाकी प्लानिंग करो। ऐसा हो सकता है कि जब आप डायलॉग करो, तो आपको पता लगे कि शायद वो आज नहीं, कल तक भी हो सकता है। तो दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा बूम, राइट? यू कैन वर्क एंड डू सम अदर स्टफ एंड देन वर्क ऑन दैट पैरेलली। सो अब हमने ये समझ लिया कि कैटेगरीज ऑफ रिक्वेस्टर्स क्या है, या कैटेगरीज ऑफ एंड यूजर्स क्या है हमारे काम के। लेकिन अगर ये समझना कि आज क्या करना है, क्या चीज़ कल तक के लिए पुश हो सकती है, या क्या किस चीज़ का कितना टाइम हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब इसके साथ-साथ ये बहुत समझना ज़रूरी है कि एक टास्क अगर आज आया है और उस टास्क को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बाकी सारे टास्क यू नो ख़त्म हो जाएँ या डीप्रायोरिटाइज़ हो जाए, या वो टास्क हो ना हो, because and at the end of the month, so you'll be questioned about every task that is allocated to you, whether it be some special task that came over an email or your normal responsibilities, right? So क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आज आपका टाइम और एफर्ट किसी एक एड हॉक चीज़ या एड हॉक रिक्वेस्ट पे बहुत लग गया, तो कल सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपके पेंडिंग टास्क कौन से हैं, और कल सुबह आप जब डे स्टार्ट करो तो अपने पेंडिंग टास्क लिस्ट को कवर करो और उस पे कम्युनिकेशन करो। एंड देन वन अदर एस्पेक्ट जो लोग भूल जाते हैं और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो है कम्युनिकेशन। आपको टास्क एलोकेट हुआ है, आप उस टास्क पे काम करना शुरू कर रहे हो, लेकिन किसी को एक ईमेल भेजने के बाद कैसे पता लगेगा कि आप उस पे काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्नॉलेज इट ओवर ईमेल। लेट्स से आपके मैनेजर ने आपको एक टास्क एलोकेट किया और आपका मैनेजर अपनी शिफ्ट से जा चुका है, लेकिन आप एक टास्क पे काम कर रहे थे और लेट्स से कि वो आज डिलीवर नहीं हो पाया किसी एक्स वाई जी रीज़न से। सो गलती हम कहाँ करते हैं कि हम सोचते हैं हम कल आएँगे, और हम कल मैनेजर को बता देंगे कि सर वो कल नहीं हो पाया था। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। What is important in that situation is that you just drop a small email just citing reasons for not being able to deliver on that, and just say we close it by tomorrow. So जब आपका मैनेजर अपनी शिफ्ट में रिज्यूम करे और वो शिफ्ट में आकर ये देखे कि आपने कम्युनिकेशन कर रखी है और उन्हें बता रखा है कि भी वो काम आज हो जाएगा, तो दैट गिव्स एन ईज टू दैट। इट गिव्स अ इट शोज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो काम दिया गया, अगर वो काम आज नहीं भी पूरा हुआ तो आपने वेल कम्युनिकेटेड कम्युनिकेशन ईमेल भेज दी कि दिस विल बी डन बाय टुमारो। इस पे और इफेक्टिवली अगर काम करना और रिकरिंग बेसिस पे अगर काम करना हो, तो कहीं और भी एंगल्स हैं जो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट। इफ यू आर अ team leader, AM, or a manager, and you have a team, who's reporting into you, there will be some resources who will be sharp, right? They will be able to deliver on their goals very efficiently. जिनको आप भी पोटेंशियली ये देखते हो, जो आपकी टीम में फर्दर ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकते हैं। So you should always try and identify such people. Try to train them on small tasks जो आपके डेली रूटीन के टास्क। What that does is, one, it gives you opportunity to delegate stuff. It teaches you how to delegate stuff. Now understand one aspect that it doesn't mean कि आपने अपना काम किसी और को दे दिया तो आपको वो चेक नहीं करना पड़ेगा. No, it's equally important and difficult to check a delegated task. But what is important here is to teach people, to coach people कि अपना काम तो आप कर रहे हो, लेकिन आप नेक्स्ट लेयर का काम कैसे सीखो. It will give you a dual benefit. One, your people will have something to learn. So उनको वो मोनोटनी नहीं अटेन होगी अपने काम में कि मैं रोज आता हूँ एक ही काम कर रहा हूँ. कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो भी नए पॉजिटिव थॉट्स लेके आएंगे, आइडियाज लेके आएंगे जो आपको ये काम में हेल्प करेगा. और आपके लिए क्या बेनिफिट करेगा कि अगर आप कुछ परसेंटेज ऑफ योर टीम, some high skilled resources, if you can train them on doing some additional tasks, so आपके day to day tasks में they can help you out. So
let's say there's an important client meeting that came up or a presentation that has to be done, right? और अगर आपको ही presentation का सब data बनाना है, तो obviously आपको time लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ resources अपनी टीम में deploy कर सकते हो, जो probably data workout कर सके, presentation में आप डाल दो, लेकिन वो data prepare कर सके, जिस तरह की information आपको attain करनी है, वो Excel में काम करके आपको data ला के दे दें, और आप फिर उसको polish करके information को एक presentation में डाल दो। If you can do that, then you can attain that level where you have multiple hands to work on things in a particular day. Plus, there are multiple tools available nowadays, whether it be ChatGPT, whether it be automation tools, whether it be Excel macros, whether it be PowerPoint creators. You should always try and explore those tools ताकि जो आपके day on day out आपको टू चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं उसमें आपको हेल्प हो सके।